हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डाटा स्ट्रक्चर सेकंड का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है और उसमें हमने आपको बताया था स्टैक के बारे में कि स्टैक्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है पाइथन में, और आपको लास्ट में हमने प्रोग्राम बताया था जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो कि है क्यू। क्यू आपका एकदम स्टैक की तरह सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो में हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप क्यू को के प्रोग्राम को शॉर्ट ट्रिक्स के कैसे याद रख सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है प्रोग्राम्स को करने में। तो हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे एक प्रोग्राम को करने का। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बीच में इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए आप बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया कि हम आपको आज क्यू के बारे में बताएंगे कि क्यू क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्यू आर द डाटा स्ट्रक्चर वेयर डाटा इज इंटर्ड इनटू द क्यू एट वन एंड द रेयरर एंड डिलीशन फ्रॉम द अदर एंड, द फ्रंट एंड। इसमें एंड कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि आपका क्यू जो होता है वो डाटा स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है इसमें, जो कि आप लोग क्या करते हो कि कोई भी आपका डाटा होता है तो उसमें उस प्रोग्राम में आप इंसर्ट कराते हो, एक एंड से वन एंड से आप इंसर्ट कराते हो। इसीलिए इसमें लिखा गया है द क्यू एट वन एंड दी रेयरर, मतलब आप एक एंड से उसे एंटर कराओगे तो उसे आप रेयरर बोलोगे। देन आपका एंड करके क्या लिखा हुआ है, डिलीशन फ्रॉम दी अदर एंड दी फ्रंट एंड, मतलब कि आप डाटा को एंटर कराओगे तो डाटा को जब डिलीट करोगे दूसरे एंड से, मतलब वन एंड से एंटर कराओगे और वन एंड से आप उसे डिलीट करोगे, तो जो आपका डिलीट करने वाला होगा वो आपका फ्रंट एंड होगा। मतलब कि सबसे पहला डाटा जो आप स्टोर कराए होगे क्यू के प्रोग्राम में वही डाटा आपको डिलीट करेगा। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट में, फ्रंट एंड। तो क्यू इस तरह का, कुछ इस तरह से आप क्यू को समझ सकते हैं। तो डेफिनीशन तो ये हो गई जो कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, लेकिन आपको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दें क्यू को याद रखने का तरीका, सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है, फीफो याद रखिए आप। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आप जो भी डाटा को सबसे पहले इंटर करेंगे उसी डाटा को वो सबसे पहले डिलीट करेगा। डेली एग्जाम्पल से ले लेते हैं, डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी एक सिनेमा हॉल में खड़े हैं लाइन लगा करके। अब सिनेमा का नाम हमने लिया तो मूवी देखने का मन कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप पढ़ाई करिए पहले, उसके बाद सिनेमा कोई मूवी देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सपोज आपने किया कि आप सिनेमा के सामने कई सारी लाइंस लगी हुई खड़ी हैं, तो सबसे पहले जिसको टिकट मिलेगा वही एंटर करेगा सिनेमा हॉल में फर्स्टली, देन जो सेकंड टिकट का नंबर होगा वो एंटर करेगा। इस तरह सीरियल वाइज वो एंटर करेगा। देन जब आपका आप सिनेमा हॉल से बाहर आएंगे तो मान लीजिए कि उस सिनेमा हॉल में क्या है, रूल है कि जिसके पास टिकट फर्स्टली जिसके पास नंबर होगा वही सबसे पहले जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जिसके पास जिस पर्सन ने सबसे पहले एंटर किया होगा सिनेमा हॉल में वही पर्सन सबसे पहले बाहर जाएगा। तो ये आप कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्यू क्या होता है। तो ये तो एक सब एग्जाम्पल था सिंपल सा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा इससे कि क्यू क्या होता है। अब हम आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं जो कि क्यू में आप पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कई सारे होते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका इन क्यू। इन क्यू का मतलब
होता है कि आप अपने प्रोग्राम में डाटा को इंसर्ट करा रहे हैं। इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन दी क्यू, मतलब कि आप क्यू के प्रोग्राम में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन क्यू। आप इस कीवर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि आपको प्रोग्राम करते समय यूज़ करना होता है। तो ये पहला था इन क्यू, जिसमें आप क्या करते हो कि एलिमेंट को इंसर्ट कराते हो क्यू के प्रोग्राम में। देन सेकंड देखते हैं डी क्यू। इसमें क्या होता है कि डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम दी क्यू, मतलब आप क्यू के प्रोग्राम में कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना होता है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं या फिर कीवर्ड यूज़ करते हैं, डी क्यू। तो इंसर्शन के लिए हुआ इन क्यू और डिलीशन के लिए हुआ डी क्यू, ये दो आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, डिस्प्ले। डिस्प्ले हमने आपको स्टैक वाले प्रोग्राम में भी बताया था, तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले क्या होता है। अगर आपने स्टैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जा कर के स्टैक वाला प्रोग्राम देखिए, क्योंकि वो एकदम रिलेटेड है क्यू के प्रोग्राम से, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा क्यू का प्रोग्राम। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में क्या होता है आपका, व्यू ऑल एलिमेंट्स इन दी क्यू, मतलब क्यू के अंदर जितनी भी आपने एलिमेंट को इंसर्ट कराया होगा, मतलब इन क्यू कराया होगा, वो सारे एलिमेंट आपको दिखाई देंगे अगर आप डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ थी कीवर्ड्स जो कि आपको क्यू के प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है, तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आपको ये कंपलसरी होती है यूज़ करना क्यू के प्रोग्राम में। और हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में स्टैक और क्यू में से कोई एक प्रोग्राम कंपलसरी होता है करने को, क्योंकि आपका क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि आपको ऑप्शन में देगा कि आपको या तो फिर स्टैक का प्रोग्राम करना होगा या फिर क्यू का प्रोग्राम करना होगा। तो आप इस दोनों प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पढ़िए या फिर किसी एक प्रोग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी है इस चैप्टर से आना और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में कंपलसरी आता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए इसको और अच्छे से समझिए। तो चलिए, हमने आपको इम्प्लीमेंटिंग बता दिया है, अब हम देखते हैं कि क्यू का प्रोग्राम कैसा होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है इसका, इसलिए हम इसको स्लाइड में ना समझा करके आपको पाइथन शेल में समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब अपने पाइथन शेल में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रन ना करवा करके आपको समझा देते हैं कि क्यू का प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यू का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक लिस्ट चाहिए होगी। तो वो लिस्ट आपकी एम्प्टी भी हो सकती है और इंसर्शन भी हो सकती है, मतलब कुछ एलिमेंट्स भी आप उसमें पहले से डाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ बस क्या करना होगा ना कि अगर आप क्यू या फिर स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको एक लिस्ट एम्प्टी लेनी होगी। तो एम्प्टी लिस्ट लेंगे तो उसके लिए आपको डेफ फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इन सब के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन आपको कौन कौन से बनाने होंगे, एक तो एम्प्टी लिस्ट का बनाना होगा जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इज एम्प्टी लिखा हुआ है। देन आपको इन क्यू का बनाना होगा। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन क्यू क्या होता है, कि आप उस प्रोग्राम में अगर इन क्यू को यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पास आप किसी वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। एंड नेक्स्ट है आपका डी क्यू। डी क्यू के लिए भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब कि आप अपने एलिमेंट को डिलीट करवा रहे हैं। देन नेक्स्ट में आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन क्रिएट करोगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होगा कि सारे एलिमेंट जो आप एलिमेंट इंसर्ट कराए हो अपने लिस्ट में वो सारे डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ 4 फंक्शन आपको क्रिएट करने होंगे 1 बाई 1। तो चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि आप कंडीशन क्या रखोगे इसके अंदर। जब आप फंक्शन क्रिएट करोगे एम्प्टी लिस्ट का तो उसमें सबसे पहले आप डालोगे कीवर्ड डेफ। देन आप फंक्शन का नेम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पास एम्प्टी लिस्ट का बना रहे हैं इसलिए हमने डाल दिया है इज एम्प्टी फंक्शन का नेम। देन हमने पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल ले लिया और हमने क्यू से रिलेटेड नाम रखा है कि क्यू यू।
रखा है। देन हमने कंडीशन क्या रखी है कि इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू इम्प्टी लिस्ट, अगर वो इम्प्टी लिस्ट के इक्वल है तो रिटर्न हमें ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा यहाँ तक का कि आपकी इम्प्टी लिस्ट की कंडीशन क्या होगी, आपने उसका फंक्शन क्रिएट कर लिया। देन हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट कि हमको किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो हम उसका फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिया, देन फंक्शन का नेम लिया EQ। यहाँ पास आपको EQ ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पास आपको इंसर्ट कराना है, एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, इसलिए आप इस EQ का ही यूज़ करोगे। देन पैरेंथेसिस में हमने लिया है EQ, मतलब हमारी जो लिस्ट है वो उसका लिया है। देन आइटम, मतलब उसके अंदर हम कौन सी आइटम इंसर्ट करा रहे हैं या फिर कौन सा एलिमेंट डिलीट करा रहे हैं वो है हमारा। तो यहाँ 2 हमने ले लिए। देन EQ में हमें लिस्ट में ही तो हमें आइटम को अपेंड कराना होगा, मतलब कि आपकी EQ नाम की एक लिस्ट है जिसमें आप एलिमेंट को स्टोर कराओगे। तो स्टोर कराने के लिए आप क्या करते हो, यूज़ करते हो ना अपेंड फंक्शन का। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि EQ हमारी एक लिस्ट है और उसमें हमने अपेंड करा दिया है आइटम को। आइटम को क्या, आइटम अंदर अभी आप मेन फंक्शन में जा कर के इनपुट कराओगे तो वहाँ जो भी वैल्यू दोगे वो आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी EQ लिस्ट में। देन नेक्स्ट आपने क्या कंडीशन लगाई है कि इफ़ लेंथ ऑफ EQ इज़ इक्वल टू 1, अगर आपकी कंडीशन EQ की 1 के इक्वल होगी तब आपका क्या रिटर्न करेगा, फ्रंट इक्वल्स टू रेयरर इक्वल्स टू 0, मतलब आपकी फ्रंट की वैल्यू और रेयरर दोनों की वैल्यू आपकी 0 होगी, वो आपको रिटर्न करके देगा। देन अगर वो नहीं होता है तो एल्स में आकर के आपको क्या रिटर्न करेगा, रेयरर ऑफ लेंथ ऑफ EQ माइनस 1, मतलब कि आपकी लिस्ट की जितनी भी लेंथ होगी वो आपको रिटर्न करके देगा। तो ये तो हो गया आपका इंसर्शन का, मतलब कि आप एलिमेंट को इंसर्ट कराते हो उसके लिए फंक्शन को क्रिएट करना। देन आप देखते हैं कि आपको फंक्शन को डिलीट करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है, सॉरी फंक्शन को नहीं, एलिमेंट को डिलीट करना है। तो उसका आप फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले कीवर्ड लगाया, देन DQ का फंक्शन का नेम रखा एंड पैरेंथेसिस में लिया हमने लिस्ट का नेम जो कि है EQ। कंडीशन हमने लगाई इफ़ इज़ इम्प्टी EQ, अगर आपकी लिस्ट हमारी इम्प्टी है तब तो हमें रिटर्न करके दे देगा अंडरफ्लो। अगर मान लीजिए हमारी लिस्ट इम्प्टी है तब तो अंडरफ्लो दिखा देगा, लेकिन अगर हमारी लिस्ट में एलिमेंट है तो हमें एलिमेंट को तो डिलीट कराना है ना। तो डिलीट कराने के लिए आप क्या लिखोगे कंडीशन में, एल्स लगा करके आइटम इक्वल्स टू EQ डॉट पॉप ऑफ 0, मतलब पॉप ऑफ 0 आपकी पहली इंडेक्सिंग होती है ना, इसीलिए 0 लिखा है। और पॉप फंक्शन आप जानते हो किस लिए यूज़ करते हैं, डिलीट करने के लिए। कोई भी एलिमेंट को आपको डिलीट करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, पॉप फंक्शन। तो यहाँ पास इसीलिए हमने लिस्ट, EQ आपकी लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर ही जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो आपको डिलीट करके देगा। तो ये था लाइन। देन आपने नेक्स्ट कंडीशन क्या रखी है, इफ़ लेंथ ऑफ EQ इज इक्वल टू 0 देन फ्रंट इक्वल्स टू रेयरर इक्वल्स टू नन। देन आपको जब वो आपका पॉप कर देगा तब आपकी इंडेक्सिंग वो चेक करेगा, देन आपको रिटर्न करके देगा आइटम, मतलब कि आपका जो भी एलिमेंट वहाँ पास डिलीट करेगा वो आइटम को रिटर्न करके भी दिखाएगा कि उस कौन से आइटम को उसने डिलीट किया है। तो ये तो हो गया डिलीट का। अब आपको डिस्प्ले देखना है कि मतलब आपकी अपने लिस्ट में कितने एलिमेंट को इंसर्ट कराया है। तो उसके लिए आप फंक्शन बनाओगे डेफ डिस्प्ले EQ हमारी हो गई लिस्ट। देन कंडीशन क्या लगाओगे, मान लीजिए आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो उसके लिए भी तो आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी ना कि क्या दिखाएगा अगर आपकी एलिमेंट में कोई, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कंडीशन लगाओगे, इफ़ इज़ इम्प्टी EQ देन प्रिंट। अगर आपकी EQ हमारी लिस्ट, EQ मतलब हमारी लिस्ट अगर इम्प्टी है तो हमें प्रिंट करके दे देगा कि Q इज़ इम्प्टी, हमारी Q का जो लिस्ट है वो इम्प्टी है। और मान लीजिए अगर आपकी लिस्ट में एलिमेंट है कोई तो वो इस इफ़ में ना जा करके एलिफ में आएगा और चेक करेगा लेंथ ऑफ EQ इज़ इक्वल टू 1 देन प्रिंट ऑफ EQ। और अगर आपकी लिस्ट में हो गया कोई एलिमेंट तो एल्स में आ करके वो EQ में जो भी इंडेक्सिंग होगा 0 पे वो प्रिंट करेगा। देन अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्स में आ करके आपको वो पूरी लिस्ट आपकी
प्रिंट करके देगा। तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करके दिखानी है कि कौन कौन से एलिमेंट आपके लिस्ट में हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे फ्रेंड नाम का, उसके अंदर आप 0 वैल्यू स्टोर करेंगे। देन उस लिस्ट की आपको लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूरी लेंथ होगी वहीं तक तो आप लूप चलाएंगे। तो रेयरर में आपने पूरी लेंथ स्टोर करा दी। देन प्रिंट आपको क्या कराना है, क्यू ऑफ फ्रंट, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसे। देन आप, हमने क्या कहा था, कहाँ तक आपको लूप चलाना होगा। लूप आपने लगाया फॉर लूप आप 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलाएंगे, जहाँ तक आपकी लिस्ट की लेंथ होगी। तो लेंथ आपने किस में स्टोर कराई थी, रेयरर में, इसलिए रेयरर यहाँ पास हो गया। देन आप प्रिंट करा देंगे लास्ट में, तो आपने प्रिंट करा दिया। तो ये 4 फंक्शंस थे जो कि आपने क्रिएट किए, किसके लिए, एम्प्टी लिस्ट के लिए, इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए और डिस्प्ले के लिए। ये 4 फंक्शन आपने क्रिएट कर लिए। देन आपको फंक्शन के अंदर वैल्यू भी तो देनी होगी। तो मेन फंक्शन में आप क्या लिखोगे, मेन फंक्शन में आप लिखोगे कि जो आपकी क्यू लिस्ट है वो एम्प्टी है और फ्रंट की जो वैल्यू है वो आपकी नन है। देन यहाँ पास आप वाइल लूप लगाओगे और चॉइस रखोगे। आपको यहाँ पास चॉइस देनी होगी, क्योंकि आपने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया है। तो आपका कौन सा ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यू ऑपरेशन। तो फर्स्ट में आपने क्या रखा, आपने फर्स्ट में इंसर्शन करवाया था, मतलब कि आपको अपनी लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए आपने EQ रखा था, इसीलिए आप फर्स्ट में EQ रखोगे। देन सेकंड में आपने क्या करा था कि आपको एलिमेंट को डिलीट कराना था, इसलिए DQ रखा था फंक्शन का नेम, तो सेकंड में आप DQ रखोगे। देन थर्ड में आपने क्या कहा था कि आपको लिस्ट देखनी है कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट है या फिर एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फंक्शन क्या लगाया था आपने, डिस्प्ले लगाया था, तो थर्ड में आपने डिस्प्ले लिख दिया। देन थर्ड में फोर्थ में आप क्या रखोगे, एग्जिट, मतलब आपको प्रोग्राम एग्जिट करना है, ख़त्म करना है रन कराते समय, तब आप फोर्थ वाली चॉइस लोगे, तो वहाँ से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब आपने प्रिंट करा के ये तो लिख दिया। देन आपको क्या करना होगा कि इन चारों में से कौन सी चॉइस लेनी है। तो चॉइस के लिए हमने एक वेरिएबल लिया CH, वेरिएबल का नेम, देन इनपुट करा दिया कि आप कौन सी वैल्यू को चॉइस लेना चाहते हो। फिर आप कंडीशन रखोगे कि इफ़ अगर आपने चॉइस 1 लिया तो क्या होगा। चॉइस 1 में आपने क्या करवाया था कि आपको एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल भी तो लोगे। जब आप वैल्यू दोगे इंसर्ट कराने के लिए, उस वैल्यू को इनपुट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमने वैल्यू को इनपुट करा दिया। देन हमने क्या कराया कि आइटम इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ POP, मतलब आइटम में वो जा करके वो लिस्ट स्टोर हो जाएगी। देन EQ, क्यू और आइटम दोनों लिस्ट आपकी EQ में जा करके इंसर्ट हो जाएगी। देन सेकेंड चॉइस आप लोगे, तो सेकेंड चॉइस में आपको डिलीट करना होगा एलिमेंट, और या फिर आपकी एलिमेंट लिस्ट खाली होगी तो वो आपको बताना होगा। तो उसके लिए आप क्या कंडीशन रखोगे, आइटम इक्वल्स टू DQ ऑफ EQ। तो इफ़ आइटम इज़ इक्वल टू अंडरफ्लो, अगर आपकी लिस्ट खाली है तो वो आपको बता देगा प्रिंट करके कि आपका ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब कि आपकी लिस्ट में जगह नहीं है, और आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट जो है वो खाली है। देन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एल्स में आ करके वो आपके लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक एलिमेंट वो आपका डिलीट कर देगा, और आपको रिटर्न करके भी दिखाएगा कि आपका कौन सा एलिमेंट उसने डिलीट किया है। देन थर्ड में आपको डिस्प्ले करना रहता है, तो डायरेक्ट आप चॉइस लेंगे थर्ड, देन डिस्प्ले कर देंगे क्यू लिस्ट को। और फोर्थ में आप क्या करेंगे, चॉइस लेकर के फोर्थ लेंगे, तो ब्रेक कर दिया है, मतलब यहाँ से आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। देन अगर इसके अलावा अगर आप कोई और चॉइस ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 5 ले लिया है, तो आपका क्या प्रिंट करके दिखा देगा, इनवैलिड चॉइस, मतलब आपने गलत चॉइस ले लिया है। तो ये तो पूरा था आपका प्रोग्राम क्यू का, हमने वो समझा दिया आपको कि आप कैसे बनाएंगे। तो आप एक बार अपने से ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए हमने एग्जीक्यूट कराया और इसमें हमसे क्या मांग रहा है, वो चॉइस मांग रहा है। तो हम चॉइस लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमारी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है।
चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, चॉइस 3, क्योंकि 3 से ही हमें डिस्प्ले पता चलेगा। तो देखिए हमने 3 लिया और हमें क्या बोल रहा है कि क्यू इज़ इम्प्टी, आपकी लिस्ट में क्यू की जो लिस्ट है वो आपकी इम्प्टी है। तो चलिए हम एंटर करते हैं, देन हम चॉइस 1 लेते हैं। 1 में हमें क्या करेगा कि हमारी लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कराएगा। तो हमने चॉइस 1 लिया, देन हम एंटर करेंगे। एंटर हमने किया तो हमसे बोल रहा है कि लिस्ट के लिए कोई भी आप एलिमेंट दें, एंटर द वैल्यू। तो हमने मान लीजिए 8 लिया, देन हमसे फिर से ये चॉइस मांगेगा, तो हम इसमें 3 की 4 वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं। तो हमने चॉइस 1 ले करके फिर नेक्स्ट वैल्यू ली, हमने यहाँ पास चॉइस लेकर के लिया 1। तो देखिए हमने यहाँ पास इतने सारे एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया। तो हम आप देख रहे होंगे हमने जो सबसे लास्ट में वैल्यू जो इंसर्ट कराई थी वो वैल्यू आपको सबसे पहले दिखाई देगी। तो आप देख सकते होंगे कि हमने ये लास्ट में वैल्यू इंसर्ट कराई है 3 वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पास 3 सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, और 9 हमने अभी लास्ट सेकेंड इंटर किया था, तो ये इसमें लास्ट सेकेंड दिखाई दे रहा है। तो जो वैल्यू आप सबसे पहले एंटर करेंगे वो आपकी सबसे वैल्यू डिलीट करेगा, सबसे पहले डिलीट करेगा। तो हमने जो सबसे पहली वैल्यू दी थी वो आपकी कौन सी वैल्यू दी थी, आपकी वैल्यू दी थी हमने सबसे पहले 8 वैल्यू दी थी। तो आपकी जो 8 वैल्यू होगी वो देखिए आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो जब हम इसे एंटर करके मान लीजिए हम इसे एंटर करते हैं और हम चॉइस सेकंड लेते हैं, तो चॉइस सेकंड में क्या करेगा, हमारी लिस्ट में से जो भी पूरी लिस्ट है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पूरी लिस्ट जो है उसमें से पहला एलिमेंट आपका डिलीट कर देगा। तो पहला एलिमेंट वही होगा जो हम सबसे पहले एंटर कराएंगे। तो हमने एंटर सबसे पहले 8 कराया था, अब देखेंगे आप चॉइस हम सेकंड लेंगे तो वो 8 को डिलीट कर देगा। तो देखिए हम यहाँ एंटर कर रहे हैं और तो देखिए यहाँ पास क्या दिखा रहा है, पॉप आइटम इज़ 8 इज़ डिलीटेड, मतलब 8 आपका डिलीट हो गया है। अब हम आपको दिखा भी देते हैं लिस्ट खोल करके कि आपकी लिस्ट में 8 नहीं होगा। तो ये देखिए आपकी लिस्ट में 8 नहीं है। देन हम एक बार और पॉप करा देते हैं, चॉइस सेकेंड लिया, देन हमने पॉप कराया तो 5 आपका गया। तो एंटर करेंगे तो आप की लिस्ट देखते हैं, तो देखिए अब की बार 5 डिलीट हो गया, 5 नहीं है। देन इसके बाद अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आप फिर से भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चॉइस 1 लेनी होगी, देन आप चॉइस 1 लेंगे तब आपको वैल्यू बोलेगा। तो हमने यहाँ पास वैल्यू 11 लिया, एंटर करेंगे और चॉइस 3 देखेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू जो हुई वो 11 इंसर्ट हो गई। और इंसर्ट वो कहाँ होगी, जहाँ पास आपकी वैल्यू वो डिलीट करेगा वहाँ पास ही वो वैल्यू आपकी इंसर्ट करेगा। तो ये था पूरा, और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता जाएगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम एंड करना है तो आप एंटर कर के यहाँ पास एंटर करेंगे आप। तो हमने प्रोग्राम एंड के लिए हमने क्या लिया था, 4th में हमने क्या लिखा है, एग्जिट। तो हम चॉइस 4 लेंगे तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो देखिए हमने चॉइस 4 लिया और हमारा प्रोग्राम यहाँ से रुक गया। तो ये था पूरा क्यू का प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छे से समझ आया और नहीं भी आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं दोबारा से। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।